In our previous video, we had discussed about the manganese complexes, in which we discussed about the manganese 7 oxidation state. In that video, we are able to find out that the manganese 7 oxidation state is quite stable, and we know very famous compound of that oxidation state, that is permanganate ion. Now, at that time, we are able to find out that permanganate ion behave different in different medium. That is, in acidic medium, it changes from +7 oxidation state to +2 oxidation state. In basic as well as in neutral medium, it changes from +7 oxidation state to +4 oxidation state, that is manganese dioxide. In today's video, we are discussed about our next oxidation states of manganese compound, that is manganese 6. In this oxidation state, the manganese 6 oxidation state is known as manganate ion. That is MnO4 2 negative for the oxides. We already know that the transition compounds mainly form oxides and halides. So if we talk about the oxidation state 7 of oxides, the famous ion is manganate ion. The manganate ion are formed by oxidizing manganese dioxide, that is of +4 oxidation state, in fused KOH with their पोटाशियम नाइट्रेट एंड सोडियम बिस्मथ ऑक्साइड. इसमें क्या है, इन सोडियम इन स्ट्रॉन्ग अल्कली द मैग्नेट आयन इज रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग अल्कली मीडियम, दैट इज वी शो द OH नेगेटिव ओवर हेयर, क्योंकि मैंने यहाँ पर आयनिक इक्वेशन कंसिडर किया है, दैट्स वाई आई मेंशन ओनली आयनिक कंपाउंड्स ओवर देयर. सो MnO4 2 negative, that is Mn+6 oxidation state compound will be prepared if you treat it with the strong alkali. इन वीक अल्कली और एसिडिक सोल्यूशन, वीक अल्कली क्या होगा, जैसे आप वीक अल्कली कंसिडर कर सकते हो 2 वाटर, और एसिडिक के लिए आप कंसिडर कर सकते हो H पॉजिटिव. तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड जनरेट होगा, MnO4 नेगेटिव इन अलॉन्ग विद द मैग्नीज डाइऑक्साइड. द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेज टू परमैंगनेट आयन. जब आप कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर करोगे तब वो उसे क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू पोटाशियम परमैंगनेट आयन. ये क्या है, इसकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसे आप बोलते हो, कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो. दैट इज कि आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसे ऑक्सीडाइज करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पोटाशियम परमैंगनेट में. द नेक्स्ट थिंग इज this is not very much important, so we have not very much focus about this. The next oxidation state is +5. again this is very short. Manganese 5 is little known except as a oxyhalide. तो ऑक्सीहलाइड के कंपाउंड्स कैसे होंगे, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा और हलाइड भी होगा. नेक्स्ट विच डिकम्पोज इज टू गिव मैग्नीज क्लोराइड. इसमें क्या है, इसे आप हाइपोमैग्नेट बोलते हो. जैसे हमने अभी बोला कि इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन बोलते हैं 6 ऑक्सीडेशन स्टेट को, और जो हमारा 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था उसे हम परमैग्नेट बोलते थे. सिमिलर वे में इसे आप क्या बोलोगे, हाइपोमैग्नेट. तो आप इसे किसी भी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो. मैग्नेट जो हमारा अभी हमने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को जब आप एक्सेस ऑफ सल्फाइड के साथ ट्रीट करवाओगे तो हमारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीज 4 ऑक्सीडेशन स्टेट. मैग्नीज 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट प्राइमरी एज इट्स ऑक्साइड. तो ये हमारे पास MnO2 है. तभी मैंने इसे बोला था, जब भी हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, जैसे अभी परमैंगनेट में जब हम इसे बेसिक मीडियम और या न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन हो जाएगी. तो इसका मतलब है आप ये दोनों रिएक्शन इसमें इंक्लूड कर सकते हो एज अ सेक ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिपेयर करनी है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आप उन दोनों रिएक्शन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट वे है, क्योंकि ये इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है MnO2, तो ये रेडली Mn3O4 में चेंज हो जाता है, जिसे हम और भी है हमारे पास, जो इसकी मेन और है जिसमें ये एग्जिस्ट करता है. तो ये जब भी आप इसे हीट करते हो तो ये उस और में चेंज हो जाता है.
इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में आप इसे एसिडिक मीडियम में जब आप प्रोवाइड करोगे तो ये 4 पॉजिटिव से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है 2 पॉजिटिव में। दैट मीन्स अगर आप अब इस रिएक्शन को आप क्या यूज़ कर सकते हो, मैग्नीज 2 पॉजिटिव के लिए प्रेपरेशन रिएक्शन की तरह यूज़ कर सकते हो। इट हैज़ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज हैलोजन एसिड्स टू हैलोजन। अगर आप हैलोजन को ट्रीट करवाते हो, क्योंकि हमें पता है जब भी हमारे मैग्नेट आयन परमैग्नेट हो या हाइपोमैग्नेट हो या कोई भी मैग्नेट आयन है, जब भी वो रिएक्ट करता है एसिड या बेसिक मीडियम में तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो आप उस नेसेंट ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन कर सकते हो। दैट मीन्स इसने हैलोजन एसिड्स को हैलोजन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट ऑक्सीडाइज ऑक्सीलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड को ये किस में चेंज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, अगर आप इसके हैलाइड कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड प्रिपेयर करना चाहते हो तो MnO2 को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आप उस ऑक्सीडेशन स्टेट का हैलाइड प्रिपेयर कर लोगे, पर वो हैलाइड इतना स्टेबल नहीं है, वो रेडली किस में चेंज हो जाएगा, MnCl2 + Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इट रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट ऑक्सीजन। जब भी आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे तब आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग, जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फेट्स बनते हैं। अगर आप HCl इंक्लूड कर रहे हो तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स बन जाएंगे। द मैग्नीज 4 फ्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन विद मैग्नीज और फ्लोरीन। तो आप फ्लोरीन को अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो जैसे हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन का मेथड भी पिछले कंपाउंड्स वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं, सिमिलर वे में अगर आप फ्लोराइड को यहाँ प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट फ्लोरीनेशन कर सकते हो। डायरेक्ट क्लोरीनेशन काफ़ी इजी प्रोसेस है, क्योंकि आपको जो कंपाउंड डिज़ायर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए प्रिपेयर करना होता है आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना फ्लोरीन या क्लोरीन या कोई भी हैलोजन क्या है ऐड कर सकते हो इन ऑर्डर टू डिज़ाइन दैट कंपाउंड। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास, मैग्नीज 3। तो मैग्नीज 3 के जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं वो किस टाइप के हैं, Mn2O3 टाइप, और हमारे पास जो फ्लोराइड हैं वो MnF6 दैट इज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मिलेंगे। एज सच यहाँ पर आप MnF3 नहीं बोल सकते, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी और वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इंट्रोड्यूस करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देते हो तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हैलाइड्स हैं वो स्टेबल रहते हैं। तो ये जो हमारे पास Mn3O4 ये हमारे पास और भी है जिसमें ये एग्जिस्ट करता है, ये हाई टेम्परेचर पर ही स्टेबल है। लेकिन बच्चे ये टाइप किस चीज़ की है, स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर की क्या टाइप होती है, AB2 टाइप, AB2O4। तो स्पाइनल स्ट्रक्चर के करेक्टराइजेशन आप कैसे करोगे, AB2O4 टाइप का होता है, मतलब ऑक्सीजन 4 होंगी, हमारे पास जो एक एलिमेंट होगा ये दोनों कैटाइन्स ही होंगे, लेकिन कैटाइन कौन से फिक्स कर चुके हैं, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपके पास ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है तो वो क्या होते हैं, स्पाइनल्स होते हैं। इनकी कंडक्टेंस प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, यानी कि ये चार्ज शो कर सकते हैं या कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, दैट्स वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं या जिन्हें हम ऑक्साइड्स बोलते आ रहे हैं वो इस स्पाइनल्स की फॉर्मेशन करते हैं। हाउएवर सिंपल हैलाइड्स आर MnCl3 आर नॉट ऑन, जैसे मैंने इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आपको ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा जैसे आप डायरेक्ट क्लोरीनेशन के मेथड से आप ये सोचो कि हम MnCl3 प्रिपेयर कर लेते हैं, नहीं, ये आपको क्या बनना पड़ेगा, इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑफ MnCl5 2 नेगेटिव और MnF6 3 नेगेटिव। दैट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म इन ऑर्डर टू गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज 3. It is stable in aqueous solution and most complexes are octahedral and high spin. In order to talk about their geometry, तो यहाँ पर मेन ज्योमेट्री हमारे पास क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल लेकिन हाई स्पिन। मैंने हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था इन ऑन द बेसिस ऑफ CFT थ्योरी, तो आप उसको स्टडी कर।
नेक्स्ट है हमारे पास इन सोल्यूशन इट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करने के लिए एक ही कॉम्प्लेक्स को स्टडी करते हैं, वो ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है। तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट को, लेकिन हमारे पास आयन एक ही होगा, वो ब्रेक किस दो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। मोस्टली जो हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती हैं, जैसे हमारे पास मिडिल का होगा वो एक अपर और एक लोअर में ब्रेक हो जाए, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन करो, इट मे बी गेट रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैग्नीज का टू ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नीज 2 हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें क्या होगा, हमारे पास ये मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगी, क्योंकि मैग्नीज 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 3d5 4s2। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे दैट मीन्स 3d5। तो 3d5 में क्या होता है, डी के 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली पेयर फिल्ड होंगे, दैट मीन्स इसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द मैग्नीज 2 पॉजिटिव शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके लिए आप उसका रीज़न ये दे सकते हो, in order to find out the quantify that how much it cause the Bohr magneton और पैरामैग्नेटिक करैक्टर कितना होगा, तो आप n स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2 का फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, इस सॉल्ट को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। आप HCl के साथ ट्रीट करवा सकते हो, तो MnCl2 के डायरेक्ट। इन ऑर्डर टू गेट द, अगर आप ऑक्साइड प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऑक्साइड के कॉरस्पॉन्ड हमारे पास रिएक्शंस हैं। अगर आप बेसिकली हैलाइड्स काफ़ी इजी हैं, क्योंकि या तो आप HCl को यूज़ करते हो या डायरेक्ट क्लोरीनेशन फ्लोरीनेशन के मेथड से प्रेपरेशन रिएक्शन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, मैग्नीज के ऑक्साइड को अगर हम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीज सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट के भी मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल हैं और हाई स्पिन नेचर के हैं विद 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इसमें ज़्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर है। ऑल दी सॉल्ट्स आर पिंक इन कलर। तो ये कलर कॉम्बिनेशन इतना मैटर नहीं करता, अगर आपको नहीं याद हो रहा तो बेसिकली आप सिर्फ इतना मेंशन कर सकते हो कि इसमें कोई ना कोई कलर होगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशंस भी मैंने CFT की थ्योरी के लिए एक्सप्लेन की थी। MnCl6 नेगेटिव, तो ऐसे हमारे पास कम्प्लेक्सेस होंगे, आर नॉट वेरी स्टेबल एक्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो आप जब भी इन आयंस को सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन में रखोगे तब इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज़ करोगे, दैट इज़ ऑफ साइनाइड हो गया, नाइट्रोसिल हो गया या कार्बोनिल हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, तब इनका नेचर कैसा होगा, लो स्पिन का होगा। द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फार मोर रिएक्टिव एंड दे कैन बी रेडली ऑक्सीडाइज। जब भी आप इसे इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करोगे एयर, तो ये साइनाइड 6 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। दिस कैन बी रिड्यूस्ड ईजिली इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। नेक्स्ट है हमारे पास, इनकी स्ट्रक्चर बेसिकली डाइमर की फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हो। डाइमर की फॉर्म में MnCl4 2 नेगेटिव, MnBr4 2 नेगेटिव। इसके कॉम्प्लेक्सेस मेनली क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल और ग्रीन येलो कलर के होते हैं। अब है नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सम अप दी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या बोल रही है कि इसकी जो पहली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दैट इज़ 2 3 और 4, इनके कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल नेचर के होते हैं। और लेटर 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए एग्जांपल्स दे रखी हैं और ऑक्टाहेड्रल के लिए एग्जांपल्स दे रखी हैं। नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट क्या है, इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीज 2 पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, n×n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ये हमारे पैरामैग्नेटिक करैक्टर की क्वांटिटी को शो कर देगा। तो हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज़ 5। क्योंकि आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 3d5, और ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सिंगली फिल्ड रहेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है, डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट।
पोटेशियम परमैंगनेट को हमने स्टडी किया था जब हमने मैग्नीज 7 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टडी किया था। उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि उसका नेचर, पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्टिविटी वेरी करती है, आप उसे कैसा मीडिया प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप उसे एसिडिक मीडिया प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका नेचर अलग है, अगर आप उसे बेसिक या न्यूट्रल मीडिया प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका मोड ऑफ रिएक्टिविटी अलग है। तो इसका मतलब क्या है, आपको हर एक मीडिया में क्या पूछा गया है कि MnO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट बताने के लिए सबसे पहले हमें उस रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन पता होना चाहिए। इसका मतलब कि MnO4 एसिडिक मीडिया में कैसे रिएक्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज शो करेगा, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए। तो इक्वेशन आपने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडिया की लर्न करनी है। तो यहाँ पर KMnO4 जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट बनेंगे, मैग्नीज सल्फेट बनेगा और वाटर बन जाएगा। तो अभी हमारा फोकस क्या है, क्योंकि हमने KMnO4 का ही इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, तो हम किसी एंटाइटी को बार बार चेक करेंगे, मैग्नीज को, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट को देखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैग्नीज को चेक किया, हमारे पास पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था। नेक्स्ट हमारे पास किस में चेंज हो गया आफ्टर रिएक्शन, दैट इज ऑफ +2। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ, 5 का। तो अभी इक्विवेलेंट वेट किस पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा कि MnO4 का मॉलिक्यूलर वेट सपोज करो 258 हो, तो 258 तो सेम ही रहेगा। तो फिर इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंसी किस में है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट को जब आप उसके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से डिवाइड करते हो तब हमें उस कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट मिलता है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, मॉलिक्यूलर वेट कितना भी हुआ मुझे अभी पता नहीं था तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो आपको X/5। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास मीडिया क्या होगा, न्यूट्रल मीडिया होगा या फिर बेसिक एल्कलाइन मीडिया होगा। तो हमारे पास दोनों रिएक्शंस हमने लिखी थी, जब हमारे पास वाटर था न्यूट्रल मीडिया की तरह यूज़ कर रहे थे या फिर हम एल्कलीन मीडिया की तरह यूज़ कर रहे थे। तो उसमें क्या था, दोनों ही रिएक्शंस में जब हमारे पास रिएक्शन कैसे बनी थी, MnO2 टाइप, किस में चेंज हो गया था, +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ। दैट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का आया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट KMnO4 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलर वे में हमारे पास एल्कलाइन मीडियम में भी ऐसे ही है, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +4 में चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आई डिस्कस ओवर हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज़ आयरन। थैंक यू।